हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की न्यूज़ द हिंदू से हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सवाल ये है कि व्हाट इज़ ए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। इसी के साथ और भी कुछ सवाल है, जैसे संविधान के आर्टिकल 143 में क्या कहा गया है। क्या दूसरे देशों में भी ऐसे प्रावधान हैं जिनके तहत सरकार अपनी जुडिशियरीज के सामने लीगल क्वेश्चंस उठा सकती है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या सवाल उठाए हैं। क्या कोर्ट को इन सवालों का जवाब देना जरूरी है? तो चलिए अब इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 143 के तहत लॉ के कुछ क्वेश्चंस पर सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस दिया और उन क्वेश्चंस की ओपिनियन भी मांगी है। सबसे पहले जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का साइन है। इसने गवर्नर जनरल को पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ को फेडरल कोर्ट को अपने ओपिनियन के लिए रिफर करने की डिस्क्रेशनरी पावर प्रोवाइड की है। डिस्क्रेशनरी पावर यानी स्ट्रिक्ट रूल्स में घिरे रहने के बजाय पर्सनल जजमेंट या फिर अपनी चॉइस के बेसिस पर डिसीजंस लेने के लिए आज़ादी मिलना। चलिए आगे देखिए, कनाडा के संविधान में भी ठीक ऐसा ही प्रावधान है। ये फैसिलिटी कनाडा के सुप्रीम कोर्ट को फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट द्वारा भेजे गए लीगल क्वेश्चंस पर ओपिनियन देने की अनुमति देती है। दूसरी ओर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को कोई भी एडवाइजरी ओपिनियन देने से लगातार इनकार किया है, क्योंकि यह उसके संविधान में पावर के स्ट्रिक्ट सेपरेशन का उल्लंघन होगा। अब जानते हैं कि क्या है प्रावधान। आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी फैक्ट या फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट को उसके ओपिनियन के लिए रेफर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस के बेसिस पर ऐसा रेफरेंस देते हैं। संविधान के आर्टिकल 145 में यह प्रावधान है कि ऐसे किसी भी रेफरेंस की सुनवाई कम से कम 5 जजेस द्वारा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऐसी सुनवाई के बाद अपना ओपिनियन दे सकता है जैसा उसको सही लगे, लेकिन ये ओपिनियन लीगली प्रेसिडेंट पर ज़रूरी नहीं है और बाद में केसेस में कोर्ट के लिए इसका कोई प्रेसिडेंशियल वैल्यू भी नहीं है। ज़्यादातर कार्यपालिका और कोर्ट्स द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। अब आगे सवाल ये है कि पास्ट इंस्टेंसेस यानी पिछले एग्जाम्पल्स क्या थे। देखिए, करंट रेफरेंस से पहले 1950 से अब तक कम से कम 15 रेफरेंस दिए गए हैं और ऐसे रेफरेंसेस के कुछ ओपिनियंस भी यहाँ समराइज किया गया है। पहला रेफरेंस दिल्ली लॉज एक्ट केस 1951 में दिया गया था, जिसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की रूपरेखा निर्धारित की गई थी, जिसके माध्यम से विधायिका किसी भी लॉ के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए लेजिस्लेटिव पावर्स को कार्यपालिका को ट्रांसफर कर सकती थी। आगे देखिए, केरला एजुकेशन बिल 1958 में रेफरेंस का जो रिजल्ट है वो कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच हार्मोनियस निर्माण के सिद्धांत के साथ साथ आर्टिकल 30 के तहत माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिए गए संरक्षण को एक्सप्लेन किया। बेरुवारी केस 1960 में कोर्ट ने यह ओपिनियन दिया कि भारत द्वारा किसी टेरिटरी को ट्रांसफर करने के लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। केशव सिंह केस 1965 कोर्ट ने लेजिस्लेचर के पावर्स और प्रिविलेजेस को एक्सप्लेन किया। प्रेसिडेंट पोल केस 1974 में कोर्ट ने कहा कि स्टेट असेंबलीज के डिसोल्यूशन के कारण इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसीज के बावजूद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कराए जाने चाहिए। स्पेशल कोर्ट्स बिल 1978 में दी गई ओपिनियन कई केसेस में इम्पोर्टेंट थी। इसमें प्रावधान था कि कोर्ट किसी रेफरेंस का जवाब देने से मना कर सकता है। जो भी क्वेश्चंस है वो अनक्लियर नहीं बल्कि क्लियर होने चाहिए और कोर्ट को जवाब देते समय पार्लियामेंट के फंक्शंस और प्रिविलेजेस का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। थर्ड जजेस केस रेफरेंस 1998 में प्रावधान किया गया था कि हायर जुडिशियरी में जजेस की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम के लिए गाइडलाइंस। कॉलेजियम सिस्टम क्या है? तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जजेस की नियुक्ति और ट्रांसफर का एक प्रोसेस है। आगे ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना ओपिनियन देना जरूरी नहीं है, लेकिन आज तक किए गए रेफरेंसेस में से कोर्ट ने
राम जन्मभूमि केस 1993 में सिर्फ एक रेफरेंस के लिए अपना ओपिनियन देने से मना कर दिया। अब बात करते हैं कि करंट रेफरेंस क्या है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन का रिजल्ट है जिसमें राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित बिल्स पर कार्रवाई करने के लिए गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के लिए टाइमलाइन निर्धारित की गई थी। कोर्ट ने यह भी माना था कि ऐसे बिल्स पर गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के डिसीजन ये जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। करंट रेफरेंस ने कोर्ट के ओपिनियन के लिए 14 क्वेश्चंस उठाए हैं जो आर्टिकल 200 और 201 को लेकर है। सरकार ने संविधान में टाइमलाइन निर्धारित करने के लिए कोर्ट्स के अधिकार के बारे में सवाल उठाए हैं। सवाल ये है कि क्या बिल के लॉ बनने से पहले गवर्नर्स और प्रेसिडेंट के एक्शंस को जस्टिशिएबल बनाया जा सकता है। आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पावर्स पर भी ओपिनियन मांगता है। यूनियन गवर्नमेंट और अपोजिशन रूल स्टेट गवर्नमेंट के बीच पॉलिटिकल डिफरेंसेस ये दोनों इस कन्फ्लिक्ट का मेन रीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन पारित करते समय होम मिनिस्ट्री के ऑफिस में प्रेसिडेंट के लिए निर्धारित टाइमलाइन को अपनाया था। कावेरी डिस्प्यूट रेफरेंस 1992 में कोर्ट ने कहा था कि वह अपनी एडवाइजरी कैपेसिटी में पिछले डिसीजंस पर अपील नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो इस रेफरेंस पर एक ऑथोरिटेटिव ओपिनियन से उम्मीद है कि इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनका समाधान हो जाएगा, जो हमारे डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है।